बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहले गॉस लॉ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ ताकि हम इसे फर्दर इजीली यूज़ कर सकें। देखिएगा हमारे पास ये एक अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि हम इसे स्टार्ट में डेफिनेशन लिखकर उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम फिगर को समझते हैं। हमने एक पॉजिटिवली चार्ज शीट कंसीडर की है। हम इनफाइनाइट की बात कर रहे थे, इनफाइनाइट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने उसमें से एक जो है छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया शीट का, पॉजिटिवली चार्ज। इसके अंदर से हमने एक सिलेंडर गुजारा हुआ है। राइट फ्लैट सरफेस पे मैंने एक एरिया जो है कंसीडर किया है, एरिया वेक्टर DA। और यहाँ पर लेफ़्ट पे भी मैंने जो एक एरिया वेक्टर जो है, हम एक छोटा सा पैच कंसीडर करते हैं, सब टॉपिक में यही करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, DA। अब यहाँ पर सिलेंडर पर इस कर्व्ड सरफेस में एक एरिया कंसीडर किया है जिसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ है। अब देखिएगा ये शीट है, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस डायरेक्शन से बाहर आ रही हैं, यूँ करके इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, और इस तरफ से भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही, ऐसे ही है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में बाहर आ रही हैं। अब आप देखिएगा ये जो फ्लैट फेस है इसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी पैरेलल है। यहाँ पर थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा, इस डायरेक्शन में भी ये पैरेलल आ रही है, ये भी और ये भी डायरेक्शन, यहाँ भी थीटा जो है 0 डिग्री होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और ये एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पे मज़ीद और भी पैचेस कंसीडर कर लूँ तो सेम वो 90 होगा। अब आपको पता है cos 90 जो है वो 0 होता है, तो ये पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 कर देता है। जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो इस वाले पे आता है जहाँ पर थीटा 0 डिग्री होता है। कंसीडर अ थिन पॉजिटिवली चार्ज शीट, ओके, हैविंग इनफाइनाइट। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें बेसिकली जो मेन टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करनी है, E एट पॉइंट नियर द शीट बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। लेट अस कंसीडर आ सिलेंडर हैविंग गॉजियन सरफेस। इसकी सारी सरफेस जो है वो गॉजियन सरफेस है। हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, कैपिटल A, यानी टोटल जब हम निकालेंगे यानी डेरिवेशन में हमें अच्छे से समझ आएगी। टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, देखें ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लिए हुए, यहाँ पर भी DA ऑफ द शीट हैविंग चार्ज DQ। ठीक है, अब हम डेरिवेशन को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास थ्रू राइट फ्लैट सरफेस, यानी इसका यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा 0 आएगा। φ1 इज इक्वल टू इंटेग्रल, क्लोज की बात हो रही है, E.DA डॉट प्रोडक्ट खत्म किया, cos थीटा की प्लेस पे 0 पुट किया, थीटा cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मेरे पास ये DA आ गया। अब जो सिलेंडर का एरिया है हमारे पास, हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिटल A है, तो मैं इसकी प्लेस पे, पूरे की प्लेस पे जो है मैं कैपिटल A पुट कर दूंगी, तो φ1 मेरे पास ये आया। सेम इसी तरह हम लेफ़्ट के लिए हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ़्ट फ्लैट सरफेस, सेम φ2, सेम सारा प्रोसीजर है, सेम ही रिजल्ट आया, φ2 इज इक्वल टू EA। अब आप देख सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और एरिया वेक्टर पैरेलल है वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आता है। थर्ड पे हम फाइंड करेंगे यहाँ इस वाले पैच को जहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज φ3 इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल E.DA, E.DA cos थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट की। cos 90 हमारे पास जो है वो 0 होता है, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें होल टर्म को वो 0 कर देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 आ जाएगा, खाली 0 आया। अब मैं क्या करूँगी, द नेट फ्लक्स फाइंड करूँगी। हमारे पास क्या होगा, द नेट फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर इज़, यानी जो टोटल सिलेंडर की सरफेस का नेट फ्लक्स हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास होगा φE। इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, φE इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास φ1 की वैल्यू है EA, φ2 की भी यही थी, और φ3 की हमारे पास 0 थी, पुट कर दी। और यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल है वो आया है 2EA। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नेम दे दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पर हमने गॉसेस लॉ का के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा था वो था φE इज इक्वल टू Q/ε0।
फाई ई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 2EA जो अभी हमने निकाली है यहाँ से नेट फ्लक्स से, और Q की प्लेस पे मैंने सिग्मा ए पुट किया है और ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहा। सिग्मा ए कहाँ से आया है? वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू DQ/DA। यहाँ से मेरे पास मैं DQ की वैल्यू अगर बाहर निकाल लेती हूँ तो सिग्मा DA, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा, और आपको पता है हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है टोटल, तो ये कैपिटल A आ गया। अब यहाँ पे Q की वैल्यू आ चुकी है जो कि मैं यहाँ पुट कर चुकी हूँ, इसके थ्रू मैंने यहाँ पर पुट की। लास्ट टॉपिक में हमने इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज पढ़ा था, तो उसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल किया था। इसमें हम जो है शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो यहाँ पर हम एरिया जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूज़ करेंगे। अगर 3D की बात होगी तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ होगी। हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं पुट कर चुकी हूँ। बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पे मैंने इसको बाहर रख लिया, ये 2 और A जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एरिया A इस A से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। हमें यही फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। आज हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी है और आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।